इंतजार, जिंदगी में आगे बढ़ना, चैलेंजेस को पार करना, ये अपने आप में एक कला है ना। आज हम कुछ ऐसे ही अनकहे नियमों की बात करेंगे, सफलता के वो नियम जो हमें हर कदम पर रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये बात ना एकदम सीधी और सच्ची है। अगर राजा बनना है तो मेहनत गुलामों वाली करनी पड़ेगी। ग्रेटनेस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अनदेखी मेहनत की नींव पर टिकी होती है। कुछ भी रातों रात नहीं मिलता। हर कामयाबी के पीछे सालों का संघर्ष होता है। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है जवानी की भट्टी। ये वो टाइम है, वो दौर है जहाँ किसी का कैरेक्टर बनता है, जहाँ इंसान तप कर बिल्कुल कुंदन बन जाता है। 18 से 25 ये उम्र है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस। ये वो टाइम है, वो सबसे जरूरी दौर जब भविष्य की नींव रखी जाती है। इस टाइम का हर सैक्रिफाइस, हर स्ट्रगल, वही तो आने वाले कल की कहानी लिखेगा। और एक सलाह, हर उस चेहरे को याद रखना। हाँ, हर उस इंसान को जो आज आपको इग्नोर कर रहा है या नीचा दिखा रहा है। इस याद को, इस एहसास को ना भविष्य के लिए एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना है, भूलना नहीं है। और ये सोचना किसी छोटे मोटे बदले के लिए नहीं है, नहीं, इसका असली मकसद तो उस लेवल पर पहुंचना है, उस मुकाम पर जहां ये पुरानी बातें, ये पुराने इंसल्ट्स सब अपने आप ही बेमतलब हो जाएं, कोई फर्क ही ना पड़े। इसी को कहते हैं तपस्या। जब कोई आसपास नहीं होता ना, तब खुद पर काम करने का असली टाइम आता है, जलने का, पिघलने का और फिर से एक नए रूप में बनने का। अकेलापन और स्ट्रगल ये कोई सजा नहीं है दोस्त, ये तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पावरफुल टाइम है। असली काम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो अब आते हैं अगली लड़ाई पर। वो लड़ाई जो हमें दूसरों से लड़नी पड़ती है, मतलब आलोचकों को कैसे चुप कराया जाए, उनकी नेगेटिविटी से कैसे डील किया जाए। तो ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है? लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, समाज जज करता है, कुछ लोग तो सीधे सीधे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर गॉसिप और झूठ तो है ही। ये वो आम चीजें हैं जिनका सामना सफर में करना ही पड़ता है, और इनसे निपटने का पहला स्टेप है इन्हें पहचानना। बात थोड़ी तीखी है लेकिन सच है। पीठ पीछे की जाने वाली बातों को ना बस इग्नोर करना सीखना है। उसे बस एक शोर समझो और आगे बढ़ो, बस। एक बात और समझो, अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में बात करने लायक कुछ तो है ना? आलोचना, क्रिटिसिज्म, ये अक्सर इस बात का साइन होता है कि आप जरूरी हो गए हो। तो जब लोग बात करें तो घबराना नहीं है, क्योंकि याद रखना, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। चलो अब बाहरी लड़ाइयों से हटकर सबसे बड़ी और सबसे जरूरी लड़ाई पर आते हैं। वो लड़ाई जो हमारे अंदर चलती है, मतलब एक विनर वाली मानसिकता, एक विनर वाला माइंडसेट कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो ये समझ लो कि असफलता या फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये एक झूठा कॉन्सेप्ट है। आप या तो जीतते हो या फिर आप सीखते हो, हारते कभी नहीं। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। हर ठोकर, हर मुश्किल बस एक सबक है। इस नजरिए से देखोगे ना तो जिंदगी में कोई हार है ही नहीं, सिर्फ सीख है। तो फिर पहचान बनती कैसे है? इसका रास्ता सिंपल है। देखो, पहले कर्म करो, मतलब काम करो, एक्शन लो। फिर उस काम से कुछ ऐसा करो जो यादगार बन जाए, एक इम्पैक्ट क्रिएट करो, जिसे यहाँ कांड कहा गया है। और जब ये हो जाता है ना, तो वही आपकी पहचान बन जाती है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है लीडर का रास्ता और दूसरी तरफ औसत आदमी का। लीडर को आराम से नफरत होती है, उसे अपना गोल दिखता है और वो अनुशासन से काम करता है। वहीं दूसरी तरफ औसत आदमी आराम खोजता है, गॉसिप में भटक जाता है और भीड़ के साथ मिलकर सिर्फ शिकायतें करता है। चॉइस आपकी है, रास्ता कौन सा चुनना है। तो इतनी मेहनत, इतनी तपस्या के बाद आखिर मिलता क्या है? चलिए बात करते हैं जीत के स्वाद की। देखते हैं कि ये कामयाबी, ये सक्सेस आखिर दिखती कैसी है, महसूस कैसी होती है। कहते हैं ना, सबसे अच्छा बदला कामयाबी होती है। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। बस इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अपने काम से, अपनी सफलता से जवाब दो, शब्दों से नहीं। और ये तो मेरा फेवरेट है। सोचो, जब आप कामयाब हो जाओ तो हर उस घर में 2 किलो मिठाई एक्स्ट्रा जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि यार इससे नहीं हो पाएगा। क्या मजेदार और संतोष देने वाला ख्याल है ये।
ये बदले का एक पॉजिटिव तरीका है, जहां आप अपनी जीत का जश्न उनके साथ भी मनाते हो जिन्होंने कभी आप पर शक किया था। ये है इन्वेस्टमेंट का पूरा खेल। देखो, आज आप खुद पर टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ लगाओगे और कल लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे। आज का आपका इन्वेस्टमेंट कल की आपकी पहचान है, जिसे पूरी दुनिया खोजेगी। तो बात सिर्फ जीने की नहीं है, लक्ष्य ये है कि काम ऐसा करो कि वो आपकी पहचान बन जाए और चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यार हर कोई काट ही लेता है ना? लेकिन दम तो तब है जब जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाओ, एक लेगेसी छोड़ जाओ। तो अंत में ये सारी बातें, ये सारे नियम सब आकर एक सवाल पर रुक जाते हैं। ये कहानी आप पर आकर खत्म होती है। तो सवाल ये है कि आप कौन सी कहानी लिखेंगे? अपनी जिंदगी की कहानी आप कैसे लिखेंगे?